हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लीफुल स्टडी। जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए टीयर 2 का एग्ज़ाम 6 नवंबर से है। अब ऐसे में अभी तक रिज़ल्ट तो आया नहीं, लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आता है फिर आपको प्रिपरेशन बड़े ज़ोर शोर से करनी होगी। तो इसके लिए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनाए हैं लेटर का, जिससे कि आप घर में बैठकर प्रैक्टिस करें। और अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है तो उसका कुछ लेटर्स का भी सॉल्यूशन जो है यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, तो उसको देखकर आप वहाँ से सीख सकते हैं। और जिनका अभी तक सॉल्यूशन नहीं आया, धीरे धीरे उनका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल चलिए देखते हैं कौन कौन से लेटर्स टॉपिक हैं जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरी डिटेल में आज हम लोग बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भेजने वाले का पता यूज करना है। ये आप नवीन या संगीता मानकर खुद को लेटर लिखेंगे। और सेक्टर 12 आर के पुरम नई दिल्ली, ये आपका पता होगा, ठीक है। उसके बाद फिर पाने वाले का भी पता दिया है, दक्षिणी जोन आर के पुरम नई दिल्ली। तो ये सारे टॉपिक आप लिख लीजिए, उन पर प्रैक्टिस करिएगा। आपको बहुत ज़्यादा इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल गए और इससे फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, क्योंकि सारे इम्पोर्टेंट ही छांट कर आपके लिए लाया गया है। ओके, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको ध्यान रखना है कि लेटर में आपको कुछ टॉपिक जैसा निर्देश रहेगा उसके अनुसार कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें निर्देश बदला गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको लेटर लिखना है। पहला आज का टॉपिक है, देखिए, पर्सनल लेटर से जुड़ा हुआ। पर्सनल लेटर्स में कौन कौन से लेटर इम्पोर्टेंट हैं, या इसी तरह के कुछ लेटर पूछेंगे तो आप उनको कैसे बनाकर लिखेंगे वो हम लोग समझ सकते हैं यहाँ से। देखिए, 10वीं कक्षा की पुस्तकें खरीदने के लिए रुपए भेजने हेतु पिता को पत्र। ये एक फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर हो गया। अब इनफॉर्मल लेटर में इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जीवन में अनुशासन का महत्व बताते हुए छोटे भाई रोहन को पत्र, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, मित्र को परिवार सहित जन्मदिन का निमंत्रण पत्र। चौथा है, जन्मदिन पर मिले उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र। पांचवा है, छोटे चचेरे भाई को समझाते हुए पत्र जो बुरी संगति में पड़ गया है, ठीक है, बुरी संगत में पड़ गया है। छठा लेटर देखिए, अपनी दादी को उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ हेतु पत्र। समझ में आया। चलिए अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं। 7वां नंबर आप देख सकते हैं, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर मित्र माधव को बधाई पत्र। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मित्र तो लिखा है, साथ ही साथ मित्र का नाम दे दिया है, तो जब आप पत्र लिखेंगे तो उसमें इसका नाम भी जोड़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि जहाँ पे नाम नहीं दिया होगा। चलिए आगे देखेंगे, पता चलेगा। देखिए, मित्र गणेश को उसके पिता के देश के लिए शहीद होने पर सांत्वना देते हुए पत्र, ठीक है, सांत्वना देते हुए पत्र। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आगे। देखिए, साक्षात्कार में विफलता पर मित्र श्याम को सहानुभूति पत्र, यानी कि वो विफल हो चुका है, आपका दोस्त है श्याम, विफल हो चुका है, फेल हो चुका है इंटरव्यू में। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू में, तो आप उसको एक लेटर लिखें कि कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास करना, तुम सफल हो जाओगे। तो कैसे ये लेटर लिखना है आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिए। उसके बाद देखिए, अपने मित्र केशव को किसी एहसान के लिए धन्यवाद पत्र। अब कोई एहसान किया है उसने आपके ऊपर, यहाँ पे एहसान नहीं लिखा गया, तो आप कुछ भी अपने तरफ से जो आपको लगे कि हाँ, पैसे का एहसान किया हो, किसी तरह का आपका कोई काम कर दिया हो, हॉस्पिटल में आपकी मदद की हो, कुछ भी एहसान किया है तो उसके लिए धन्यवाद पत्र दे दीजिए। शादी की सालगिरह पर बधाई संदेश देते हुए मित्र को पत्र। अब यहाँ पे देखिए, मित्र का नाम नहीं दिया है, ठीक है। अब लेटर में जब आप लिखते हैं प्रिय मित्र गणेश या प्रिय मित्र मोहन, तो वहाँ पर नाम यूज करते हैं, लेकिन उसमें जब दिया रहेगा नाम तभी यूज करना है। यहाँ पर नहीं दिया है तो फिर क्या करेंगे, केवल प्रिय मित्र लिखकर छोड़ देंगे, ठीक है, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए,
वित्तीय सहायता के लिए मित्र मोहन को धन्यवाद पत्र, यानी कि उसने आपके पैसे से मदद की है। वित्तीय यानी क्या होता है, रुपए पैसे से आपकी मदद की है तो उसको आप धन्यवाद दे रहे हैं। आगे देखिए, लेटर टू एडिटर, संपादक को पत्र कैसे लिख सकते हैं और कितने तरह के उनके टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस भी टॉपिक में आपको नहीं दिया गया है कि किस समाचार पत्र के संपादक को लिखना है, तो फिर आप वहाँ पर दैनिक भास्कर यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है निर्देश, उसके अनुसार आपको लिखना है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, देखिए बार बार कॉल ड्रॉप और मोबाइल फ़ोन के उपयोग में अतिरिक्त शुल्क के संबंध में संपादक को पत्र। कहने का अर्थ क्या है, कॉल ड्रॉप होता है, कॉल ड्रॉप आप समझते हैं, कॉल ड्रॉप का मतलब होता है बार बार फ़ोन कट जाना। ठीक है, आप किसी को कॉल लगा रहे हैं, 2 सेकंड या 2 मिनट बात होती है फिर कट जाती है, उसी को कॉल ड्रॉप कहते हैं। और उसके अलावा जो आपको एडिशनल चार्जेस लगते हैं तो उसके खिलाफ जो है आप संपादक को पत्र लिखकर ये बताएं। अगला देखिए, आपकी कॉलोनी के पास बस स्टॉप की अनुपलब्धता के बारे में संपादक को पत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए, सड़कों की खराब और दयनीय स्थिति के बारे में दैनिक जागरण संपादक को पत्र। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखा है दैनिक जागरण, ऊपर में हमने क्या देखा, ऊपर में निर्देश था दैनिक भास्कर का, तो फिर ये दैनिक जागरण का क्या करेंगे, इसे ही लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दैनिक जागरण दिया है तो आपको दैनिक जागरण लिखना है, और बाकी में जिसमें नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे नहीं दिया था, तो फिर आप दैनिक भास्कर वहाँ यूज करेंगे। ओके, चलिए, हालांकि जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ पर पेपर में आपको पूरा मिलेगा सारा डिटेल, टेंशन की बात नहीं है। ये 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया था, और उम्मीद है कि आगे भी आएगा अगर कोई बदलाव ना करे तो। ठीक है, चलिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई और दागी मंत्रियों के भाग्य के बारे में संपादक को पत्र लिखना है कि भ्रष्टाचार जो है उसके खिलाफ हम लोग कैसे लड़ सकते हैं। और जो दागी मंत्री हैं, दागी का मतलब क्या हुआ कि जिन पर आरोप हैं, जो लोग कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, यानी पर जिनको चोरी का या मारपीट का, गुंडागिरी का, बहुत सारी जिन पर कुछ ना कुछ दाग लगा हो, वैसे मंत्रियों के भाग्य के बारे में आपको संपादक को लिखना है कि ऐसे मंत्रियों के संग क्या करना चाहिए, उन्हें किस तरह से बर्ताव में देना चाहिए या क्या उनके संग होनी चाहिए, वो सब आप लिखेंगे अपने विचार संपादक को। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कालाबाजारी और मिलावट के खिलाफ उपभोक्ता आंदोलन के बारे में संपादक को पत्र। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब आते हैं कुछ और टॉपिक की बात कर लें। देखिए अगला टॉपिक है भारत में मधुमेह के बढ़ते मामलों के बारे में संपादक को पत्र। ठीक है, तो संपादक को पत्र लिखना है किस लिए, मधुमेह बढ़ रहा है, मधुमेह का मतलब क्या हुआ है, शुगर, डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, वो उसके मामले बढ़ रहे हैं, तो ये लिखना है संपादक को कि जागरूकता कुछ फैलाया जाए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, जंक फूड से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के संबंध में संपादक को पत्र। तो जंक फूड यानी कि जो आप नूडल्स खाते हैं और बाकी चीज़ें हैं जो जंक फूड के कैटेगरी में आती हैं, तो उनसे क्या नुकसान हो रहा है स्वास्थ्य को, उसको लेकर संपादक को पत्र लिखना है। ग्रामीण लोगों में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के संबंध में संपादक को पत्र, तो इस पर आप लोग लिख सकते हैं। अगला देखिए पॉइंट है लेटर टू हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल। ठीक है, सारे सेक्टर को कवर करने का कोशिश किया गया है कि सारे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हों वो सब आपको दिया जाए ताकि एक भी सेक्शन छूटे नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र। स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि TC। ठीक है, तो उसके लिए चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र किसको, तो हेडमास्टर को या फिर प्रिंसिपल को। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, प्रधानाध्यापक को मासिक शुल्क में रियायत के लिए आवेदन पत्र। प्रधानाध्यापक को लेटर लिखना है मंथली फीस में कुछ छूट मिले उसके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए अपने विद्यालय में पर्यावरण के बारे में जागरूकता अभियान हेतु प्रधानाध्यापक को पत्र।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती है, कुछ दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र। तो कुछ दिन की छुट्टी चाहिए आपको, तो वो पत्र में आप बता सकते हैं, कारण क्या बता सकते हैं, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। अगला देखिए, नकली मार्कशीट जारी करने के लिए विद्यासागर विश्वविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र। अब यहाँ पे नकली का मतलब क्या है, डुप्लीकेट, ठीक है, नकली यानी डुप्लीकेट, और विद्यासागर विश्वविद्यालय ये आपको यूज करना है लेटर में, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ था विद्यालय शांति विद्यापीठ। कहने का मतलब क्या है कि जिस लेटर में कुछ नहीं बताया, जैसे इसमें नहीं बताया, तो फिर वहाँ पर आपको यूज करना है शांति विद्यापीठ हेडमास्टर का वहाँ पर नाम, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पर खुद ही दे दिया है विद्यासागर विश्वविद्यालय, तो इसका आपको यूज करना है लेटर लिखते समय। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को लेटर कैसे लिख सकते हैं। तो अभी तो कैसे नहीं बताया जाएगा, अभी बताया जाएगा कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कैसे के लिए आपको यूट्यूब पर विजिट करते रहना है, यूट्यूब चैनल पर आपको लेटर का जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कराया जाता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए लेटर है अगला, बसों में बुजुर्गों के लिए कुछ सीटों के आरक्षण की मांग करते हुए परिवहन आयुक्त को पत्र लिखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बसों में बढ़ती पॉकेटमारी की घटनाओं की शिकायत करते हुए परिवहन आयुक्त को पत्र लिखना है। अगला देखिए, पूजा के दौरान बसों की संख्या बढ़ाने हेतु परिवहन आयुक्त को पत्र। अब यहाँ पे आपको आज़ादी दे दी गई कि आप किस पूजा के बारे में लिखना चाहते हैं, यानी दिवाली पूजा, छठ पूजा, उसके अलावा दुर्गा पूजा, किस तरह की आपको पूजा चाहिए उस समय का आप यहाँ पे वर्णन कर सकते हैं अपने मन से। आगे देखिए, अगला हम लोग का टॉपिक है लेटर टू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके, तो इसमें क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को रोकने हेतु उचित व्यवस्था के लिए नगर निगम को पत्र। ओके, तो देखिए अगला है खराब सड़क की मरम्मत हेतु नगर निगम को पत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नियमित, ठीक है, अनियमित साफ सफाई की शिकायत करते हुए नगर निगम को पत्र। नालियों से आ रहे दुर्गंध की शिकायत करते हुए नगर निगम को पत्र। तो ये सब जो है अंदाज़ा लगाया हुआ टॉपिक है कि इस तरह के अगर टॉपिक देता है तो कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं। तो आप अगर इन सब पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो लगभग जो भी टॉपिक अब पूछे जाएंगे आप उन पर कम से कम लिख पाएंगे। ओके, चलिए अगला देखिए लेटर टू पब्लिशर। किसी पब्लिकेशन को या पब्लिशर को लेटर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है कि सामान्य अध्ययन की पुस्तकों का मूल्य जानने हेतु ग्लीफुल स्टडी प्रकाशन, ठीक है, ग्लीफुल स्टडी पब्लिकेशन को पत्र लिखें। यानी कि आपको जानना है कि वो जो सामान्य ज्ञान या जीके की बुक्स हैं उनकी क्या अभी प्राइस है, वो जानने के लिए आप इनको लेटर लिख सकते हैं। ओके, देखिए अगला टॉपिक है फटी पुस्तकें वापस करने के लिए ग्लीफुल स्टडी प्रकाशन को पत्र लिखें। उसके बाद देखिए माल की शीघ्र डिलीवरी के लिए ग्लीफुल स्टडी प्रकाशन को पत्र। तो इस तरह के भी टॉपिक कभी कभार दे देता है। अच्छा, एक टॉपिक जो है लाइब्रेरी वाला वो इसमें ऐड नहीं किया गया है पूरा, तो आपको लाइब्रेरी वाला पिछला बार आ चुका है इसलिए ऐड नहीं किया गया, तो फिर भी उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए लेटर टू बैंक या LIC मैनेजर। तो इस तरह के लेटर को कैसे लिखना चाहिए वो RTI कॉपीज़ में बताई गई है, उनका सॉल्यूशन भी आपको दिखाया गया है, तो आप लोग वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या हो सकता है वो देख लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक में बचत खाता खोलने के लिए शाखा प्रबंधक को पत्र। ओके, उसके बाद देखिए नया ATM कार्ड जारी करने के लिए स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक को पत्र। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन प्राप्त करने हेतु स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक को पत्र। अगला देखिए मोबाइल बैंकिंग सुविधा शुरू करने के लिए स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक को पत्र। जालसाजों द्वारा OTP की जानकारी लेकर आपके खाते से 50,000 रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत करते हुए बंधन बैंक के शाखा प्रबंधक को
पत्र। ठीक है, अगला देखिए, बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए LIC प्रबंधक को पत्र। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जैसे LIC ये लिखा गया है हिंदी में, आप सोचेंगे कि लेटर में हम LIC ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखें, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। लेटर में आपको यही वाला टर्म यूज करना है, हिंदी। ठीक है, भले क्वेश्चन में भी अगर इंग्लिश लिखा है तो भी आपको आंसर में नहीं लिखना है, क्योंकि लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन में कि आप इंग्लिश मतलब जिस भाषा में लिख रहे हैं उसके अलावे कोई भाषा यूज करते हैं तो फिर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी टर्म यूज ना करें। अंग्रेजी टर्म का मतलब हो गया अंग्रेजी शब्द। ठीक है, जैसे ये पोस्ट मास्टर है तो आप हिंदी में लिखिए ना। देखिए यहाँ पे पोस्ट मास्टर आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप इसी को इंग्लिश में नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है लेटर 2 होगा यहाँ पे। लेटर 2 रेलवे अथॉरिटी या फिर पोस्ट मास्टर। ठीक है, चलिए कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, समय पर माल की प्राप्ति न होने के बारे में बताते हुए रेलवे प्रबंधक को शिकायत पत्र। अगला देखिए, आपकी बहन राधा द्वारा भेजे गए पार्सल न मिलने की शिकायत करते हुए पोस्ट मास्टर को पत्र। लापरवाही की शिकायत करते हुए पोस्ट मास्टर को पत्र। तो ये टॉपिक्स थे काफ़ी इम्पोर्टेंट, और आगे भी है। चलिए अभी देखते हैं। 50 टॉपिक आप लोगों के लिए लाया गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सारे टॉपिक है। अब देखिए अगला है कि लेटर टू पुलिस। लेटर टू पुलिस में क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। मोबाइल फ़ोन की चोरी की शिकायत करते हुए फूल बाज़ार थाना भोजपुर बिहार को पत्र। तो आपको यहाँ पर रिसीवर एड्रेस दे चुका है। ठीक है, ये पाने वाले का पता दे दिया है, फूल बाज़ार थाना भोजपुर बिहार पिन कोड। तो इसलिए आप अपने से एड्रेस जो है, यानी कि ऊपर में जो एड्रेस था वो नहीं डाल के ये वाला डालिएगा, और या फिर अपने से कुछ ऐड नहीं करिएगा, जो दिया है वही डालना है। पड़ोस में हुई चोरी की शिकायत करते हुए फूल बाज़ार थाना भोजपुर बिहार को पत्र लिखना है। छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं की शिकायत करते हुए फूल बाज़ार थाना भोजपुर बिहार को पत्र लिखना है। अगला देखिए, अगला है कि दहेज के लिए आपके साथ हुई प्रताड़ना की शिकायत करते हुए फूल बाज़ार थाना भोजपुर बिहार को पत्र लिखें। उसके बाद पड़ोसियों द्वारा की गई मारपीट की शिकायत करते हुए फूल बाज़ार थाना भोजपुर बिहार को पत्र लिखें। तो एड्रेस सब में सेम रखा गया है, कारण है कि आपको कष्ट ना हो, और जैसा पेपर में रहेगा वैसा तो आपको लिखना ही है। अगला देखिए, फेसबुक पर की गई गलत पोस्ट की शिकायत करते हुए फूल बाज़ार थाना भोजपुर बिहार को पत्र लिखें। तो ये सारे लेटर्स के टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसका जो PDF है वो आप कहाँ से पा सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर कल इसको अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों के संग शेयर कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको भी लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें छूट गई हैं तो मोस्ट वेलकम, आप अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं, और जैसा लगेगा उचित वैसा हम लोग इसमें बदलाव करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहें चैनल के संग, यूट्यूब को डेली फॉलो करें। यहाँ पर इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर आप हम लोग को फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।